ए अर्थ भाई सच बताना तुझे ऑक्सीजन मिली कैसे? हमें भी चाहिए। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मैं बनी थी, तब मेरा एटमॉस्फेयर फुल टॉक्सिक था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जीरो थी। सबसे पहले एनारोबिक बैक्टीरियाज आए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। फिर आए मेरे ऊपर सुपर हीरोज साइनोबैक्टीरियाज, उन्होंने CO2 और लाइट को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बनाया। ये हुआ था ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट 2.4 बिलियन ईयर्स पहले। और इसी ऑक्सीजन से मुझे मिला माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी का पावर हाउस। और उसके बाद हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, सब जानवर मछलियां उसके बाद आ गए थे। लेकिन अब ऑक्सीजन खतरे में है। फाइटोप्लैंक्टन जो 70% ऑक्सीजन बनाते हैं क्लाइमेट चेंज से मर रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन, हाँ, टाइनी ओशन क्रिएचर्स, उनके बिना ऑक्सीजन बहुत खतरे में है। और सनबाई भी बूढ़ा हो रहा है। 1 बिलियन साल बाद वो इतना गर्म हो जाएगा कि मेरे ओशंस बॉइल हो जाएंगे। फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ओजोन लेयर भी गायब हो जाएगी। मुझे कोई बचा लो। 8 प्लैनेट, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 2 मिलियन एस्टेरॉइड और ट्रिलियन ऑफ क्यूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट मेरी ग्रेविटी से मेरे इर्द गिर्द घूम रहे। मजे ही मजे। हर सेकंड 620 मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज हो रही, हीलियम बने जा रही, इतनी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही कि पूरा सोलर सिस्टम चमक रहा। सभी प्लैनेट मेरी हीट और एनर्जी की भीख मांग रहे। सब मेरी दया पे जिए जा रहे। बॉसी फीलिंग आ रही। मजे ही मजे। सोलर सिस्टम का 99.86% मास में खा गया और बाकी इन सब भिखारियों में बांट दिया। मजे ही मजे। अब गुस्सा आया तो सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स फेंके जा रहे, जिससे पूरा सोलर सिस्टम हिला जा रहा है। तो मैं अपने ही शो का स्टार बने जा रहा हूँ। मजे ही मजे। मेरी उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है और अगले 5 बिलियन ईयर तक मैं ऐसे चमकता रहूंगा। एटर्निटी का सिंबल बने जा रहे। मजे ही मजे। 5 बिलियन साल बाद मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि इन सब प्लैनेट्स को खा जाऊंगा। मजे ही मजे। आज सोलर सिस्टम में नए प्लैनेट्स को एंट्री मिलने का मौका है। आप सभी लोग ध्यान से देखना सभी कॉन्टेस्टेंट्स को और बताना किसको रखे हम सोलर सिस्टम में। हेलो, मैं हूँ केपलर 10b, एक रॉकी प्लैनेट। मेरा मास धरती से 3.26 टाइम्स है। मेरी एक साइड पे हमेशा दिन और दूसरी साइड पे हमेशा रात रहती है। मेरा टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और मैं अपने स्टार को सिर्फ 20 घंटे में ऑर्बिट कर लेता हूँ। बहुत डेंजर है भाई तू। नेक्स्ट, मेरा नाम है T-4b, अब तक का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट, एक गैस जाइंट, जुपिटर से 1.6 टाइम्स बड़ा। मेरी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए मुझे अगर ओशन में रखा तो मैं उसमें तैरूंगा। प्लीज मुझे रख लो। नेक्स्ट, नमस्ते, मैं हूँ केपलर 37b, अब तक का सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट। अबे ये तो मरकरी से भी छोटा है। हाँ, मैं सिर्फ 3900 किलोमीटर डायमीटर का हूँ, लेकिन मैं एक फुल फ्लैजेड प्लैनेट हूँ। मैं अपने स्टार को सिर्फ 13 दिन में ऑर्बिट कर लेता हूँ। अब आप लोग बताओ इन तीनों में से किसको और कहाँ रखें? सूरज दादा, ये कैसा इंसाफ है? पहले हम सब प्लैनेट थे, फिर अर्थ ने हमारे स्टेटस को डाउनग्रेड करवा दिया। ड्वार्फ प्लैनेट, सीरियसली? हम भी अर्थ जैसे शेप में हैं, स्फेरिकल और ग्रेविटी भी है, तो हम प्लैनेट क्यों नहीं है? बात तो सही है, स्फेरिकल होने से प्लैनेट नहीं बन जाते। तुम लोगों का मास इतना कम है कि तुम्हारे पास क्लियर ऑर्बिट नहीं है और तुम लोग इतनी भीड़ वाले एरियाज में रहते हो कि क्लियरली दिखते भी नहीं हो। लेकिन हमारे पास मून्स भी है। मेरे पास 5 मून्स हैं। मेरे पास तो क्रायो वोल्केनोज और पॉसिबल सब सरफेस ओशन भी है। मेरे पास एक मून है। मेरी फास्ट स्पिन की वजह से मेरी शेप इलिप्टिकल हो गई है और मेरे पास 2 मून्स हैं। अरे लेकिन तुम सब अपना ऑर्बिट क्लियर क्यों नहीं करते? हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ इतनी सारी एस्टेरॉइड है कि सबको क्लियर करना मुश्किल है। देखो ऐसे सबको प्लेनेट बनाने लगे तो मजा और डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तुम सब स्पेशल हो, तुम ड्वार्फ प्लेनेट हो, पर इसमें कोई कमी नहीं है। तुम्हारी यूनिक प्रॉपर्टीज है भाई।